आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा परमात्मा की संपूर्णता को लेकर करने जा रहे हैं। देखिए, परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा गया है। सत, चित, अनंत। ये माया जिस माया के पकड़ने में आकर हम अपना जीवन खो देते हैं। संसारी सुखों की प्राप्ति के लिए कानून का भी उल्लंघन कर जाते हैं, शास्त्र विरुद्ध भी कब कितने पाप कर्म कर जाते हैं, मनुष्य को सत्संग के अभाव में, ज्ञान की न्यून स्थितियों में ऐसा बोध नहीं होता। जबकि माया तो तकनीकी रूप से ही जड़ है और आत्मा सत्य चित्त है। अब चेतन युक्त आत्मा को संसारी पदार्थों से आनंद मिल ही नहीं सकता। भले ही क्षणिक कुछ सुख पदार्थों से आपको हमें क्षणिक सुख मिलते हैं, लेकिन दीर्घकालिक वो दुख ही देते हैं। संसार में देखिए, चाहे बड़े से बड़ा कोई उद्योगपति हो, फ़िल्मी जगत का सुपरस्टार हो, जिसके साथ आप सेल्फ़ी लेना पसंद करते हो, कोई खेल जगत के नामी-गिनामी खिलाड़ी भी हो, जिसके साथ आप फ़ोटो खिंचवाना पसंद करते हो, चाहे राजनीतिक गलियारे में प्रधानमंत्री पद पर हो, कोई राष्ट्रपति पद पर भी हो, किसी भी संसारी उपलब्धि से आप ओतप्रोत भी हो, तब भी देखिए, आनंद की प्राप्ति इस भौतिक जगत में संभव ही नहीं। इन स्थितियों को तब तक आप पहचानते नहीं, समझते नहीं, जब तक आप सत्संग रूपी स्थितियों में अपने आप को स्थित नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान जीवन में अपनाते नहीं। भले ही आपकी मेरी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है, लेकिन ये ज्ञान अवरत हो चुका है, ढक चुका है, कमजोर हो चुका है। इसलिए तो आप और हम संसार की अभावों की दलदल में ही निरंतर दुख में जीवन बिता रहे हैं। जबकि परमात्मा पूर्ण आनंद स्वरूप सत्ता है। इसीलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, संसारी स्थितियों में अर्थ और काम को मर्यादित स्थितियों में रखो। ये मर्यादा में तभी आता है जब धर्म प्रथम स्थान पे होता है। अर्थ और काम मर्यादित स्थितियों में रहने से फिर अर्थ आपको परमात्मा की ओर, मोक्ष की ओर सहज ही उन स्थितियों में ले जाने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठाने की एक विशेष स्थितियाँ बनाने लगता है। ये स्थितियाँ जैसे-जैसे आपके जीवन में बनेंगी, आपकी अज्ञानता समाप्त होने लगेगी। आप मूल ज्ञान स्वरूप स्थिति में लौटने लगेंगे। कि कारण शरीर में अज्ञानता की स्थितियाँ, बुरे संस्कारों की स्थितियाँ, जो आपने हमने संसारी विषय भोगों को संग करते हुए राजसी, तामसी स्थितियों में बनाई थी, जिसके कारण आपका हमारा ज्ञान कमज़ोर हो चुका था। हम परमात्मा को भूल चुके थे। इन सभी स्थितियों के अर्थ समझिए, भावार्थ समझिए, मिले हुए जीवन का सदुपयोग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, गुरु के प्रवचनों को सुनें, ताकि आपकी खोई हुई ज्ञानमय स्थितियाँ पुनः लौट आए। आत्मबोध आपको होने लगे, तो फिर आत्मस्थित होते ही परमात्मा के आनंद की झलकें सहज ही मिलने लगती हैं, माँगना नहीं पड़ता। क्योंकि आप और हम सत्य चित्त पहले से ही है। इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझिए, ताकि आपका हमारा जो आत्मबोध है, वो जल्द से जल्द होते हुए मोक्ष प्राप्ति की ओर हम अग्रसर हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ, शॉर्ट्स में या शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में, और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी गंभीर विषय के साथ। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न, सुझाव, शिकायत की स्थितियां हों, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।